ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ छिन गया हो। जब से भक्ति मार्ग पर आया हूँ तब से एक एक कर सब कुछ छूटता जा रहा है। ऐसे ही विचार आजकल तुम्हारे मन में चल रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ माया है, यह सत्य नहीं। मेरे बच्चे, यही तो मालिक की कृपा है जो पहले तुम पर नहीं थी। तुम्हारा क्या था जो तुमसे छिन गया है? यह पंचभूत से बना शरीर, यह भी तुम्हारा नहीं। यह तो उस मालिक की रचना है और तुम उस मालिक के अंश हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म से पहले लाखों जन्मों के संचित कर्मों को एक रूप देकर मालिक तुम्हें शरीर रूपी वरदान देता है। जब तुम्हारा जन्म होता है, इसका सही अर्थ यह है कि तुम्हें अपने प्रारब्धों को भोगने के लिए ही इस धरती पर भेजा जा रहा है। यह जन्म के साथ ही तय हो जाता है कि कब तुम्हें क्या भोगना है या कब तुम्हें कौन सा दुख उठाना है। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि इंसान की बुद्धि जब परिपक्व हो जाती है तो वह इस नश्वर शरीर को अपना समझने लगता है। उसे अपने शरीर पर अभिमान हो जाता है, जिसके कारणवश उसका पतन तय हो जाता है। इस अभिमान के कारण वह अपने प्रारब्धों को काट नहीं पाता और वह फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस के रह जाता है। मेरे बच्चे, अपनी चेतना को जागृत करो। तुम तो मेरे ही अंश हो। यह सब सिर्फ माया जाल है जो हमेशा तुम्हें अपने ओर खींचती है। इस भ्रम से बाहर आओ, सच को पहचानो। श्री हरि तुम्हारा हमेशा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चे, यह सच है कि जब तुम मेरी आराधना की ओर कदम बढ़ाते हो, कुछ समय बाद जब तुम्हारी भक्ति परिपक्व होने लगती है, तब तुम्हारे जीवन में भरपूर दुख आते हैं। जीवन उथल पुथल हो जाता है। जो तुम चाहते हो वह तुमसे दूर होता जाता है। तब तुम्हारी श्रद्धा डोलने लगती है, मन शंकाओं से भर जाता है। लेकिन जो अटूट विश्वास रखते हैं, उन्हें हर दुख में भी मेरी कृपा नजर आती है और वह जीवन में सब कुछ हासिल कर पाते हैं। मेरे बच्चे, सच्चे मन से मेरी शरण आओ। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जिन कष्टों को तुम लाखों जन्म में भोगने वाले हो, उन कष्टों को मैं कुछ वर्ष या कुछ महीने में ही, छोटी अवधि में ही देकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूँ। आगे का संपूर्ण जीवन ही तुम्हारा सुखमय हो जाता है। श्रद्धा और सबूरी रख, मन में अटूट विश्वास रखो। साईं सिर्फ देना जानता है,
लेकिन तुम्हें अपने प्रारब्ध के कष्ट भी अवश्य भोगने चाहिए, ताकि आगे जाकर जब कर्म बंधन शून्य हो जाए तब तुम्हें मैं वह सब कुछ दे सकूं जो कि तुम्हारी चाहत है। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, जो हो रहा है वह होने दो। अपने साईं पर अटूट विश्वास रखो। सही समय आने पर तुम्हें हर सुख प्राप्त होगा, यह मेरा वचन है। आशावान रहो, हमेशा खुश रहो।